हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी कई बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं झारखंड जेएसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। इससे पर हम लोग ऑलरेडी 5 सेट को कवर कर चुके हैं। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में सिर्फ हम लोग कवर करेंगे झारखंड सामान्य ज्ञान को। आपको पता होगा कि सीजीएल में टोटल झारखंड से दोस्तों 40 प्रश्न पूछा जाता है। यानी अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वेटेज जो रहता है वो झारखंड का ही रहता है। तो चलिए हम लोग जल्दी से शुरुआत करते हैं। इस चैनल का वीडियो का सबसे खास बात यह रहता है कि बहुत ही कम समय लेकर प्रैक्टिस सेट को कराया जाता है। आपको पता होगा दोस्तों, जब एग्ज़ाम नज़दीक होता है और आपके पास समय नहीं होता है, उस टाइम में थोड़ा सा आपको स्मार्ट स्टडी करना पड़ता है। ठीक है, आप लोग कमेंट करेंगे कि किसी किसी घर धान कटाई चल रहा है, क्योंकि दोस्तों जो किसान घर के हैं उनको अभी तो बिल्कुल ही समय नहीं मिलेगा। इस टाइम में आपको जो हम ये वीडियो दे रहे हैं ये काफ़ी हेल्पफुल करेगा, जो खास करके किसान वर्ग के हैं। ठीक है, चलिए हम लोग सीधे आते हैं क्वेश्चंस पर। और आज का जो पहला प्रश्न तो आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न है, मुंडा विद्रोह की अवधि क्या थी। आपको बताना है मुंडा विद्रोह की अवधि क्या थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों 1895 से लेकर 1900। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से एक और प्रश्न पूछ सकता है। वो प्रश्न है दोस्तों कि इसका नेतृत्व किसने किया था, यानी मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। याद रखना है बिरसा मुंडा। कौन क्या था? बिरसा मुंडा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बिरसा मुंडा। नेतृत्वकर्ता कौन थे? बिरसा मुंडा थे। आइए हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला है, सीएनटी एक्ट लागू होने के पूर्व पहले वर्ष के सर्वे को क्या कहा जाता। पहले वर्ष में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए ऐड किया हुआ है पहले। पहले को कुछ और बोलते हैं, दूसरे को कुछ और बोलते हैं। ठीक है, आपको कन्फ्यूजन नहीं है ना। जब पहले लिखा रहेगा दोस्तों होगा ट्रवर्स सर्वे होगा ना, ट्रवर्स सर्वे हो गया, पहले है इसीलिए। अगर यहाँ दूसरा लिख देगा दोस्तों, दूसरा वर्ष क्या बोलते थे दोस्तों? दूसरा वर्ष को बोलते दोस्तों, देखिए ये वाला कैंडेस्ट्रल सर्वे। तो आपको ध्यान देना है पहला लिखा हुआ दूसरा लिखा हुआ है। चलिए आते हैं हम अगला प्रश्न पे। सारा डाउट आप लोग हम क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, छोटा सा वीडियो है, मात्र 15 मिनट का बनेगा। अगला है, कोयला भंडार में झारखंड का कौन सा स्थान है। बताना है कोयला भंडार में झारखंड का कौन सा स्थान है। तो हर किसी को पता होगा दोस्तों पहला स्थान है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सबसे अधिक कोयला निकलता है। यानी ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों पहला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में स्थित है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में स्थित है? आपको पता होगा दोस्तों एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वो है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ है दोस्तों? लातेहार में। अच्छा, ये पूछा जाता है यहाँ से कि इसका स्थापना कब किया गया था। इसका स्थापना कब किया गया था? याद रखना है 1986 में इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, आइए हम लोग आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला है, देखिए तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है। बताना है तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है। तो याद है दोस्तों जो तिलैया डैम है वो आप लोग का हो जाएगा बराकर नदी, है ना, बराकर नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, निम्न में से किसे झारखंड का शिमला कहा जाता है। बहुत ही आसान प्रश्न है। आप लोग बताना है कि निम्न में से किसे झारखंड का शिमला कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों रांची। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा रांची। ठीक है, और यहाँ पर देखिए नेतरहाट लिखा हुआ है। यही बहुत सारा प्रश्न, बहुत बार प्रश्न यहाँ से पूछा गया है कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, या तो छोटानागपुर की रानी किसे कहा जाता है। तो नेतरहाट कहा जाता है। ठीक है, ये दोनों याद रखना है, भारत का स्विट्जरलैंड और छोटानागपुर की रानी नेतरहाट कहा जाता है। और शिमला पूछेगा झारखंड का शिमला तो रांची कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अगला नंबर, झारखंड में नगर निगम के कमिश्नर की नियुक्ति करता है। नियुक्ति कौन करता है? झारखंड में नगर निगम के कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राज्य सरकार। कौन करता है? राज्य सरकार करता है। ठीक है, आइए हम लोग आते हैं अगला प्रश्न पे। हम लोग फटाफट करते हैं। ठीक है, समय नहीं है बिल्कुल। अगला प्रश्न है, झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। सबसे अधिक मात्रा में कौन सा मिट्टी पाई जाता है? तो मिट्टी दोस्तों लाल मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कभी कभी परसेंटेज में भी दिया रहता है, तो जो 90 के करीब रहेगा, 90% जो करीब रहेगा उसको मारना है। ठीक है, क्योंकि झारखंड में 90% लाल मिट्टी पाई जाता है। ठीक है, जो 90 के आसपास रहे, अगर 85 रहेगा तो 85 को मार देना है। अगर 92 रहे, 93 रहे, ठीक है, 89 रहे, जो 90 के आसपास रहेगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों झारखंड के क्वेश्चन में एग्जैक्ट डेटा बहुत कम देखने को मिलता है। बहुत सारे प्रश्न ऐसा होता है जो एग्जैक्ट डेटा नहीं रहता है। ठीक है, तो जो उसके सामने होता है, जो करीबी होता है, उसको आपको मारना है। हमेशा कोई भी क्वेश्चन आपको इसी तरह करना है। ठीक है, अगला है, झारखंड के किस जिले को भारत की अवरग राजधानी कहा जाता है। भारत की अवरग राजधानी कौन सा जिला कहा जाता है झारखंड का? तो वो जिला है दोस्तों कोडरमा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कोडरमा को कहा जाता है। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न पे। प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, झारखंड की प्रथम नागपुरी फिल्म कौन सी है। प्रथम नागपुर फिल्म बताना है।
तो फिल्म दोस्तों सोनाकर नागपुर, आप लोग सुन देखे भी होंगे, प्रथम नागपुरी फिल्म सोनाकर नागपुर। अच्छा, ये कब आया था ये मूवी, ये फिल्म को कब बनाया गया था, तो 1994 में। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, याद कर लेना आपको, 1994 में। ठीक है, और इसका निर्माणकर्ता कौन थे, ये फिल्म का निर्माण कौन किया था, तो धनंजय किए थे ना, धनंजय। ये सब सारा फैक्ट है, पूछ भी सकता है। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे एग्जाम का जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो थोड़ा सा मतलब एडवांस होता है ना, इसी से आपको फंसा देगा। अगला प्रश्न है, झारखंड की प्रथम फिल्म कौन सी है, प्रथम फिल्म। ठीक है, यहाँ पर नागपुर ऐड नहीं किया है, अब प्रथम फिल्म पूछ रहा है, तो आक्रांत हो जाएगा, आक्रांत। ऑप्शन नंबर जो है डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ था, तो 1988 में हुआ था। ठीक है, देखिए इसे ये 94 में हुआ, उससे पहले ही हुआ। ठीक है, तो प्रथम अगर लिख देगा तो आक्रांत हो जाएगा, लेकिन वही नागपुर उसमें ऐड कर देगा, नागपुर में प्रथम फिल्म कौन सा था, तो फिर क्या हो जाएगा, सोनाकर नागपुर हो जाएगा। आइए हम लोग आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, वर्तमान में झारखंड में कितने नगर निगम हैं, तो आपको याद रखना है वर्तमान में झारखंड में 9 नगर निगम है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगला प्रश्न। अगला है, किस वर्ष में संथाल परगना के 18 जिलों और नागपुर को मिलाकर झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन किया गया था, वो वर्ष कौन था, तो वो वर्ष दोस्तों 9 अगस्त 1995, 9 अगस्त 1995। ऑप्शन नंबर देखिए किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में 95 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, तो याद रखना है तो 2015 में शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, झारखंड के खिलाड़ी सिल्वानुस डुगडुग का संबंध किस खेल से है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो हॉकी खेल से है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, पीके बनर्जी का संबंध किस खेल से, पीके बनर्जी का संबंध किस खेल से है, तो उनका संबंध फुटबॉल खेल से, कौन सा खेल से, फुटबॉल खेल से, ऑप्शन नंबर जो पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जयंत तालुकदार एवं द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित पूर्णिमा महतो का संबंध किस खेल से है, तो उनका जो संबंध है दोस्तों वो है तीरंदाजी से, ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पाते हैं अगला नंबर पे। दोस्तों अगर आप लोग वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, इससे हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है, और साथ साथ में अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तभी सबसे पहले मेरा वीडियो आप तक पहुँचेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे बड़ा जिला, तो आपको पता होगा दोस्तों सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम है, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम। नेक्स्ट है, बिना भाव विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, तो 12 सितंबर 1992 को किया गया था, यानी 1992 देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारी इंजीनियरिंग उद्योग की स्थापना कब की गई थी, तो इसका जो स्थापना किया गया था वो 1958 को किया गया था, 1958 को किया गया था, और किसके सहयोग से किया गया था दोस्तों, तो चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, इसका स्थापना कराया गया था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला प्रश्न पे। प्रश्न है 51 नंबर, देखिए प्रश्न है दोस्तों, झारखंड के किस शहर को नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है, कौन से शहर को, तो वो शहर दोस्तों चतरा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नागवंशी राजाओं की राजधानी का सही क्रम है, सही क्रम आपको बताना है, सही क्रम क्या है। ठीक है, देखिए सही क्रम इसका हो जाएगा दोस्तों सुतियांबे चुटिया खोखरा, है ना, सुतियांबे चुटिया खोखरा, क्योंकि दोस्तों सुतियांबे को राजधानी किसने बनाया था, तो फानी मुकुट राय ने, और चुटिया को प्रताप राय, और खोखरा को भीमकर्ण, तो सीक्वेंस हो जाएगा ये सुतियांबे चुटिया खोखरा। ठीक है, और भी राजधानी चेंज हुए हैं लेकिन एक क्रम में होना चाहिए वो। ठीक है, तो ये क्रम में है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, ताना भगत, तो आपको पता हो दोस्तों ताना भगत का आंदोलन की शुरुआत 1914 में हुआ था, 1914, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो जतरा उराव थे ना, जतरा उराव इसका नेतृत्व करता थे। ठीक है, जितने भी आंदोलन हुए हैं उनका नेतृत्वकर्ता कोई ना कोई रहते हैं, तो उनका नाम आपको जरूर याद कर लेना है। ठीक है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट है, शेखर बोस किस खेल के विख्यात प्रशिक्षक हैं,
शेखर बोस। तो दोस्तों वो वॉलीबॉल खेल के प्रशिक्षक हैं, यानी वो कोच हैं। प्रशिक्षक मतलब क्या होता है? कोच होता है, ठीक है। तो वो शेखर बोस किस खेल के विख्यात प्रशिक्षक हैं? तो वो हो जाएगा दोस्तों वॉलीबॉल, है ना, वॉलीबॉल। ऑप्शन नंबर जो है डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और इनका जन्म रांची में ही हुआ है ना, 1992 में। ये सब पूछेगा नहीं, सॉरी 1952 में, 1952 में हुआ था, ठीक है, रांची में ही। नेक्स्ट है झारखंड का एकमात्र जिला जहाँ से होकर गंगा नदी प्रभावित होती है। जहाँ से गंगा नदी प्रभावित होती है वो एकमात्र जिला है झारखंड में। तो वो जिला है दोस्तों साहेबगंज, जहाँ से होकर गंगा नदी बहती है झारखंड में। एकमात्र जिला है, इसलिए पूछता है। नेक्स्ट है, ये भी एकमात्र है, देखिए सोन नदी झारखंड के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो सर्वप्रथम कौन सा जिला में प्रवेश करता है? तो वो जिला दोस्तों आप लोग का जो हो जाएगा वो होगा गढ़वा जिला। गढ़वा जिला, और ये एकमात्र है, ठीक है। सोन नदी सिर्फ गढ़वा में ही बहता है, क्योंकि उसको सिर्फ टच करते हुए निकल जाता है ना। नेक्स्ट अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी देव नदी के नाम से भी जाना जाता है? देव नदी, ठीक है। तो वो दोस्तों दामोदर नदी है, जिसको हम लोग देव नदी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कोई बच्चा हमें कमेंट किए तो सर गंगा नदी होगा, ठीक, गंगा नदी नहीं होगा बाबू, क्योंकि झारखंड का पूछा जा रहा है ना। तो देव नदी जो होता है वो दामोदर नदी को ही कहा जाता है, ठीक है। आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, कुछ कुछ बच्चा का डाउट था कि गंगा नदी कमेंट किए थे, तो गंगा नदी नहीं होगा, दामोदर नदी होगा, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न पे। प्रश्न है, देखिए झारखंड में कुल कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 4, टोटल 4 है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मैं चारों का नाम लिख देता हूँ, ठीक है। पहला हो जाएगा आइडा, दूसरा हो जाएगा बियाडा, तीसरा हो जाएगा रियाडा और चौथा हो जाएगा एस्पाइडा ना, एस्पाइडा। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग क्रोम में देखेंगे तो वहाँ पर 5 दिखाता है, ठीक है। वहाँ पर क्रोम में सर्च मारेंगे तो आपको औद्योगिकरण क्षेत्र 5 दिखाता है, बट वहाँ पर एक्सप्लेनेशन कुछ किया हुआ नहीं, ठीक है। और बुक में अगर देखेंगे तो वहाँ पर आप लोग को 4 देखने को मिलेगा, ठीक है। और कौन कौन सा है मैं उनका नाम भी लिख दिया, ठीक है। इसलिए आप लोग 4 ही अभी जो है सही आंसर लगाइएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत सारा बुक में भी देखा तो हर जगह 4 ही है, बट अगर आप सर्च मारेंगे क्रोम में तो आपको या गूगल करेंगे तो आपको 5 दिखाएगा, बट वहाँ पर कौन कौन सा वो नाम नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो उससे वहाँ पर गलत हो सकता है ना, क्योंकि झारखंड का है तो कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, झारखंड का कौन सा एकमात्र जिला उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है? एकमात्र जिला है जो उत्तर प्रदेश को टच करता है, तो जिला दोस्तों गढ़वा जिला। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड में जिला स्तर पर आपदा राहत का कार्य कौन नियंत्रित करता है? कौन नियंत्रित करता है? तो दोस्तों डीडीएमए नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला नंबर प्रश्न है, झारखंड के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड में सर्वाधिक विरासिक है, यानी कौन सा चट्टान सबसे अधिक विस्तारित है, कहने मतलब है ना। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आर्कियन क्रम के चट्टान, आर्कियन क्रम के चट्टान सबसे अधिक विस्तारित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला है झारखंड राज्य, एक सेकंड, प्रश्न है, झारखंड राज्य मानचित्र पर अवस्थित है? तो यहाँ दोस्तों झारखंड राज्य मानचित्र पर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ? तो यहाँ दोस्तों राजमहल ट्रैप का निर्माण जो है चट्टानों के टकराने से हुआ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला नंबर पे। अगला है, निम्न में से कौन सा झारखंड की सबसे कम ऊंचाई वाला पठार है? सबसे कम ऊंचाई कौन सा पठार का है? तो वो हो जाएगा दोस्तों निचला हजारीबाग का पठार। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला प्रश्न पे। इनमें से कौन सा जलप्रपात रांची जिला में नहीं है दोस्तों? कौन सा ऐसा जलप्रपात जो रांची में नहीं है, ठीक है। तो गौतम धारा रांची में है, हुंडुम रांची में है, कौन रांची में नहीं? देखिए धारागिरी रांची में नहीं दोस्तों, ये रांची में नहीं है, ठीक है। जो धारागिरी दोस्तों ये आप लोग का पूर्वी सिंहभूम में है ना, पूर्वी सिंहभूम के कहाँ पर है? घाटशिला में है, ये पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में, इसलिए ये गलत हो जाएगा, क्योंकि धारागिरी घाटशिला में है, ये रांची जिला में नहीं है। ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला प्रश्न पे।
प्रश्न है, कांच उद्योग के कारखाने स्थापित हैं, कहाँ पर स्थापित है? देखिए भुरकुंडा में भी कांच उद्योग है ना, अम्बोला में भी है और कांधरा में भी है, यानी तीनों जगह पे है ना। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सही सम्मिलित नहीं है? कौन सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सही सम्मिलित नहीं है। देखिए पहला है पद्मा किला हजारीबाग, ये तो बिल्कुल सही है, पद्मा किला हजारीबाग में ही है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न, पलामू किला लातेहार, ये भी बिल्कुल सही है, पलामू किला लातेहार में ही है। पोरहाट का किला पूर्वी सिंहभूम में, दोस्तों ये गलत है, पोरहाट का किला पूर्वी सिंहभूम में नहीं है, पोरहाट का किला पश्चिमी सिंहभूम में दोस्तों। यहाँ पर पश्चिमी सिंहभूम होता तो सही होता ना, पश्चिमी सिंहभूम, इसलिए ऑप्शन नंबर सी वाला ही गलत हो गया। ठीक है, सम्मिलित नहीं है ये। और देखिए पंचकोट का किला धनबाद, ये बिल्कुल ही सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा। पोराघाट का किला पूरे सिंहभूम में नहीं दोस्तों, पश्चिमी सिंहभूम में है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, झारखंड के निम्नलिखित पारंपरिक त्योहारों पर विचार करें। ठीक है, विचार करना है। देखिए देशावली दिया हुआ है, भाई भीख दिया हुआ है, जन शिकार दिया हुआ है। उपरोक्त में से किसे 12 वर्ष के अंतराल में मनाया जाता है, यानी 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है? देशावली को ही 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है, भाई भीख को ही मनाया जाता है और जन शिकार को ही मनाया जाता है। ये तीनों जो होता है ये 12 वर्ष के अंतराल में ही होता है, यानी इसका राइट हो जाएगा जिसमें तीनों दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन नंबर सी में तीनों दिया हुआ है, 1 2 3, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड की वर्तमान विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या कितनी? प्रेजेंट टाइम में कितने विधायक महिला है, सॉरी महिला विधायक कितना है? ठीक है, तो अभी टोटल दोस्तों 10 है, 10। इससे पहले से 4 थे, बट इस बार जब चुनाव हुआ उस समय 6 महिलाएं नया ऐड हुई थी, यानी इस तरह देखा जाए तो टोटल 10 हो गई। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, झारखंड में सुंदर व आकर्षण हाथ से बने कपड़ों की कारीगरी के लिए प्रसिद्ध जनजाति है। कौन सी जनजाति सबसे प्रसिद्ध है? तो दोस्तों चिक बड़ाइक ऑप्शन नंबर जो है सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि ये प्रैक्टिस सेट आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग को जो भी लगे आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, और हमें ये भी कमेंट कीजिएगा कि आप कितना प्रश्न का आंसर पहले से जानते थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।